बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर आतिफ परवेज आई, एमएससी मैथमेटिक्स। आज बेटा हम अपने बीएससी पार्ट 1 की लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट कैलकुलस, और जो टॉपिक है हमारा वो है इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। ओके बेटा, इट्स अ वेरी important topic for the BSc part 1 and BSc part 2. ओके, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनिशियल और बाउंड्री वैल्यूज कंडीशंस होती क्या हैं और इन्हें सॉल्व किस तरह किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं दो हमारे पास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। पहले हमें ये देखना है कि इनिशियल कंडीशंस कौन सी होती हैं और बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होती है। देखिए बेटा, आज हम फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आपके इस तरह की कुछ वैल्यूज मिली हो, y1 is equal to 3, y1 is equal to 4, y1 is equal to 5, so on। बेटा अगर यहां पर हमें x की एक ही वैल्यू गिवन हो और y की वैल्यूज चेंज आए, y की वैल्यूज चेंज आए, मतलब कि x की एक ही वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करें, ठीक है, y की डिफरेंट वैल्यूज आए, तो ऐसे हम वैल्यूज को इनिशियल वैल्यू कंडीशंस कहते हैं। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? एक ही नंबर पर y की डिफरेंट वैल्यूज आए तो इसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यूज। मतलब इस तरह की अगर हमारे पास गिवन हो तो हमें उसे कहेंगे इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज, ओके। y के एक ही नंबर पर डिफरेंट कंडीशंस, सॉरी x के एक ही कांस्टेंट नंबर्स पर y के डिफरेंट वैल्यूज लिखी हो या आए, उसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज या इनिशियल वैल्यू कंडीशंस, ओके। इसी तरह बेटा ये हमारे पास क्या आती है, इनिशियल वैल्यूज, ओके। इसी तरह बेटा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास y2 is equal to 3, y4 is equal to 5, y5 is equal to 9, अगर इस तरह की कंडीशंस हो बेटा, मतलब कि x की डिफरेंट वैल्यूज पर, डिफरेंट नंबर्स पर y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हो, इट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। ये बाउंड्री वैल्यूज हैं, एक ही नंबर पर एग्जिस्ट करें y की वैल्यूज, इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस। और अगर x की डिफरेंट वैल्यूज पर y की डिफरेंट वैल्यूज आए, इट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यूज। बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है बेटा, ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज हैं। बाउंड्री वैल्यूज, ओके। तो अब इनिशियल वैल्यू कंडीशंस और बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को सॉल्व किस तरह किया जाता है, इनको कहां पर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिएगा बेटा। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे y1 is equal to 4, ओके, y is equal to 1 4, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब इनिशियल वैल्यू कंडीशंस फाइंड किस तरह करते हैं, इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करना बड़ा ही आसान बेटा। अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। किस तरह अप्लाई इंटीग्रेशन, हमें कांस्टेंट नंबर निकलेगा। एक्चुअली इनिशियल और बाउंड्री वैल्यूज में ना हमें
ये तो पता चल गया कि इनिशियल वैल्यूज कौन सी होती हैं, बाउंड्रीज वैल्यूज कौन सी होती हैं, लेकिन इनिशियल वैल्यूज कंडीशन में क्या चीज निकाली जाती है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन में क्या चीजें निकाली जाती हैं बेटा, इनमें कांस्टेंट निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? कांस्टेंट की वैल्यूज। अब कांस्टेंट की वैल्यूज किस तरह आएगी देखिएगा, अप्लाई इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। डिवाइड विल बी सेम, dx यहां पर डिवाइड हो रहा है बेटा, यहां पर आके मल्टीप्लाई। नाउ अप्लाई द इंटीग्रेट साइन, इंटीग्रेट यहां पर अप्लाई करेंगे, यहां पर। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, ये रिस्पेक्ट टू x हमने काम किया था, यहां पर इंटीग्रेशन कैंसिल, इंटीग्रेशन कैंसिल, y ये बात समझ में आती है ना, y इज इक्वल टू, दूसरी बात आपको पता है इंटीग्रेशन जब कैंसिल होती है तो इंटीग्रेशंस के ऊपर उसके फार्मूले के तहत 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 एंड प्लस c, जब इंटीग्रेशन की साइन कैंसिल हो जाएगी तो कांस्टेंट हम यूज करेंगे, कांस्टेंट हम यूज करेंगे। y विल बी सेम 2x, बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 2 और नीचे भी 2 प्लस c, अंडरस्टैंड? अब बेटा बेटा 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग फ्रॉम y x स्क्वायर प्लस c, अंडरस्टैंड? अब बेटा ये हमारी 1 है, ये x की वैल्यू है और ये 4 है, ये हमारे पास y की वैल्यू है, मतलब डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। ओके, अब हम x की जगह x की वैल्यू रखेंगे और y की जगह y की, तो हमें c की कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशंस के प्रॉब्लम, ठीक है? अब देखिएगा y की वैल्यू हमारे पास है 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 ऊपर स्क्वायर प्लस c। ओके बेटा, y स्क्वायर y 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को उठाकर इस तरफ लेके आए 1 एंड इज इक्वल टू c, हाउ मच 3, c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा, c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कंडीशन प्रॉब्लम के अंदर, इनिशियल वैल्यू कंडीशन प्रॉब्लम के अंदर हमें c की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, जो हमने निकाल ली, अप्लाई द इंटीग्रेट। अब इसी तरह अब ये था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें कुछ इस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है बेटा 1 हो गया, इसके जगह लिख लेते हैं 3 और फिर 2, इसकी जगह लिख लेते हैं 4। अब ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज है और ये प्रॉब्लम में जो होगा इसे कहेंगे बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बड़ा ही आसान टॉपिक है अगर आप लोगों के डेरिवेशन और इंटीग्रेशंस क्लियर हैं। कोई इतने डिफिकल्ट इंटीग्रेशन भी अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पर और इतनी डिफिकल्ट डेरिवेशन भी अप्लाई नहीं हो रही। एक्चुअली डेरिवेशन तो ऑलरेडी हुई हुई है, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं हम, जैसे सॉल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मेथड सेम विल अप्लाई, जस्ट दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री वैल्यू कंडीशन प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन प्रॉब्लम। ओके, चलिए सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे बेटा। d square y is equal to and dx square. Okay, apply the integrate, apply the integrate, जब इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे ओके, अगेन इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे, understand? Now we will cut it, simple y, we will cut it 5x square and plus c,
अब इस कंडीशंस को हम दो दफा अप्लाई करेंगे। यहां पर हमें कांस्टेंट की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक दफा 1 और 3 रख के और दूसरी दफा 2 और 4 रख के। वो किस तरह, अब देखिए बेटा ये बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा बेटा मॉडिफाई कर लें इंटीग्रेशन पे। सॉरी बेटा इंटीग्रेशन थोड़ी हमने मिस्टेक की है। अब देखिए बेटा 5x जो जाएगा 3, यहां पर भी 3 और प्लस c दिस इज ओके। अब वैल्यूज रखते हैं बेटा। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 ओके, और 5 विल बी सेम। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन 3 प्लस c ओके। 3 बेटा यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां पर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, या इस तरह में कर सकते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9 क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक अलग चीज है, उसके साथ हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा 3 3 जा 9 हो गया इज इक्वल टू प्लस c ओके। 5 को घुमाए बेटा, -5 इज इक्वल टू c। 9 में से 5 माइनस करें बेटा 4, बेटा c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अंडरस्टैंड, ये एक वैल्यू आई। इसी तरह इसकी दूसरी वैल्यूज निकालेंगे 2 पुट करके 4 के साथ। अंडरस्टैंड, तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को आज के लेक्चर इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, इतना कोई मुश्किल टॉपिक भी नहीं था। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि इनिशियल वैल्यूज कौन सी होती हैं, बाउंड्री वैल्यूज कौन सी होती हैं, और इनको सॉल्व करने की कोशिश की कि इनिशियल वैल्यू वर्क प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, घर पे रहें बेटा। और इसके अलावा बेटा हमारे इस चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे बीएससी, एफएससी, बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2 के जितने भी लेक्चर्स हैं आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।